सभी लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। चलिए, आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन क्या था आपका? 4√6 3√3 और 3√4 यही था। आपको इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 3 3 का लेते हैं एलसीएम। तो 4 3 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 12। अब ये जो एलसीएम वाला मान है तो इसको क्या करते हैं, देखिए कैसे करना है इसको। तो पहले सबसे पहले ये 6 जो बेस में उसको लिखिएगा, जो एलसीएम वाला मान है उसको ऊपर लिख दीजिएगा और ये करने में जो मान लिखा है उसको नीचे लिख दीजिएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 3 करनी 3। तो सबसे पहले ये बेस वाला मान लिखिएगा, एलसीएम कितना है? 12 और यहाँ पे कितना है? 3, तो इसको 3 लिख दीजिएगा। 3 से 4, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। ये 81 आ गया। फिर अगला मान क्या दिया हुआ है? 3 करनी 4, तो पहले बेस लिखिएगा 4, एलसीएम कितना है? 12 और बटे में कितना, सॉरी करनी में कितना मान लिखा है? 3। ये 3 से 4, तो 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। यही होता है आपका 256। अब आपसे बोला है क्या है आपका? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या करते हैं? छोटे से बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा कौन है? पहले 81। 81 का मान कितना है? 3 करनी 3। फिर इसके बाद आएगा क्या? 216, तो 4 करनी 6 और फिर इसका 3 करनी 4। ऐसा है आपका। तो ये क्या हो गया आपका? आरोही क्रम में। और इसका साइन कैसे लगाएंगे? कोई दिक्कत? तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में मिला आपको? तो देखिएगा, तो क्या ऑप्शन ए में मिल रहा है ऐसा कि ऑप्शन बी में? तो ना ऑप्शन ए में मिल रहा है ना ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी देखिएगा है आपका। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? क्लियर है? ये समझ में आया पहले जो होमवर्क का सवाल था आपको? चलिए, सवाल नंबर पहला आपका आज का है। ठीक है, पार्ट 3 का पहला सवाल आपसे ये कह रहा है आपका, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप देखिए बेस क्या है? 5 की पावर 9। पहले इसको लिखिएगा 5 की पावर 9। ठीक है, इसके बाद देखिए करनी का मान जो है आपका, इसको हमेशा कहाँ लिखते हैं? बटे में। तो पहले 6 आ जाएगा, फिर बटे में क्या लिखा हुआ है? 3 आ जाएगा। और ये पूरे की पावर में 4 है, तो ये पूरे की पावर में 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। कहीं कोई दिक्कत किसी को? फिर इसी तरह से एक और मान ऐसे ही लिखा हुआ है 5 की पावर 9, फिर आपका ये 6 इसके बटे में आएगा, 3 इसके बटे में आएगा, पूरे की पावर में 4। कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो 9 एकम 9, ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2, तो 5 की पावर 2 आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2, तो यहाँ कितना बच गया? 5 की पावर 2 और यहाँ पे भी 5 की पावर 2 दिख रहा है आपको। अब बेस समान है तो घाते जुड़ आएंगे, तो 5 की पावर 4, तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। अब देख पा रहे हैं, अब इस सवाल को आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है ना? तो करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 की पावर 3 और फिर इसके बाहर कितना लिखा हुआ है? 4, ये इसमें गुणे में आ जाएंगी। फिर इसका करनी का मान लिखा हुआ है कितना? 4, तो वो कहाँ आएगा? नीचे। और 5 भी कहाँ आएगा? नीचे। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया आपको? तो देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, कहीं कोई समस्या आपको? अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 2 की पावर 3 और ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1/5, तो बटे वाले मान को अगर आपको हटाना है और ऊपर अगर 1 लिखा हुआ, नीचे जो भी लिखा हुआ है, तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखिएगा कि 2 की घात 3 और ये वाला मान आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या इस रूप में कहीं लिखा हुआ है? बताइए। तो देखो यहाँ पे अब 2 की घात 3 इस रूप में नहीं लिखा, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 की घात 3 कितना होता है? 8। अब देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी देखिएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहीं कोई दिक्कत समझ में आई? ये चलिए देखिए सवाल अब यही है आपके सामने। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले बेस में क्या लिखा हुआ है? x की पावर -3/5, ठीक है। फिर सबसे पहले ये वर्गमूल का साइन हटाएंगे। अब वर्गमूल का साइन हटाएंगे तो 1 के बटे में कितना जाएगा? 5। यहाँ जितना लिखा रहेगा उसके 1 के बटे में लिख देंगे। फिर इसका आगे बढ़ेंगे तो -5/3, फिर
फुल ब्रैकेट खोल देंगे तो -5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए इस 5 से ये 5 खड़े आएगा, इस 3 से ये 3 खड़े आएगा और इस 5 से ये 5। देखो अब यहाँ पे माइनस का साइन कितने बार आ रहा है? 1 2 3। तो मतलब क्या हो जाएगा? x की पावर सब कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो -1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस दिक्कत दे रहा है तो इसको लिखने का तरीका क्या? 1 में x को दिक्कत की पावर 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 में x। क्या ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्या है सवाल आपके पास? 1 में 216 की पावर -2/3 भागित 1/27 की पावर -4/3। चलिए अब देखिए सवाल यही है आपके पास, ठीक है ना? तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? देखिए जैसे ये बेस दिख रहा है आपको और इसके बटे में 3, तो मतलब ये बता रहा है ये पद उतने बार टूटेगा। यहाँ पे भी देखिए दिख रहा है आपको, कहीं कोई दिक्कत? तो देखो एक बात तो ये हो गई कि ये इतने बार टूटेगा। दूसरी बात देखिए माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हटाना है तो इसका तरीका क्या है? इसको हटाने के लिए, माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करिए? जो भी यहाँ बेस में लिखा है इसको पलटा के लिख दीजिए। जैसे इसको पलटा के लिखेंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा। तो 1/216 था, इसको पलटाएंगे तो क्या जाएगा? 216/1। तो बटे का एक लिखने की जरूरत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3। फिर भागित यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27/1। तो बटे का एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 4/3। तो ये पता चल रहा है 3 बार टूटेगा ये, और ये 3 बार टूटेगा। तो 216 6 × 6 × 6 216 होता तो 6 की घात 3 × 2/3। फिर भागे ये 27, 3 × 3 = 9, 27, तो 4/3। 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3, तो 6 की पावर 2 कितना होता है? 36 भागित, और 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 3 × 3 = 9, 27, 81, तो 36/81। तो मतलब क्या हो गया आपका? 36/81 है, तो 9 से 9 चौको 36, 9 नाम 81, तो क्या जाएगा आपके पास? 4/9। तो किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए देखिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलिए सवाल आपके पास ये है, अब इसे बनाना है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? देखिए तो क्या लिखा होगा बेस में? -a/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी पावर किसमें आ जाएंगे? इनटू में, गुणे में। तो 2 × -2 × -1। कोई दिक्कत यहाँ पे? बताइए, इतना समझ में आया आपको? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -1/2, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ पावर किसकी है? सम की। तो ये वाला मान क्या जाएगा? मतलब ये माइनस है तो इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो ये 1 की पावर 4 करेंगे तो 1, और 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1/16 आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे माइनस साइन है बेस में, देखो यहाँ पे समझ लो इसको अच्छे से। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, -x, और यहाँ सम पावर है, ठीक है, घात सम है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? +x, ठीक है। अगर यहाँ पे, ठीक है, -x है और पावर कैसी है? विषम है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या जाएगा? -x। आ रहा है क्वेश्चन में कि नहीं आ रहा है? ये अगर सम है तो रिजल्ट किसमें मिलेगा? प्लस में। अगर ये विषम है तो रिजल्ट मिलेगा माइनस में। तो यहाँ पे किस में है? माइनस में है, और लेकिन पावर किस में है? सम में है, तो इसलिए इसका रिजल्ट किस में आ जाएगा? सम में। बात समझ में आ रही है? तो 1/16 आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? अब इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या बताना है आपको। तो मैंने तरीका आपको बताया है, पहले 4 3 12 के ले लो एलसीएम। 4 3 और 12 के लिए लीजिएगा एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? 12 आया एलसीएम 12। अब क्या करना है आपको? 7 की पावर में कितना लिख देना? पहले एलसीएम गुना है 12 बटे में कितना लिख देंगे? ये 4।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या मान लिखा हुआ है आपके पास 11, तो 11 के पावर में लिखिए 12 और बटे में कितना लिख देंगे 3। फिर अगला मान क्या लिखा हुआ है 1257 के कितना लिखा हुआ है एलसीएम का मान 12 और यहाँ पे कितना है 12, ठीक है। तो 4 से काटिएगा 3 बार, तो 7 की पावर 3, 7 7 49, फिर 7 का गुणा 343, 3 चौको 12, ठीक है। तो 11 का गुणा 11 में करेंगे 121, फिर आपका 11 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका, देखिए 13 31, फिर 11 का गुणा करेंगे तो 13 31 इंटू 11 हो जाएगा। तो देखा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये जाएगा 14,641, 12 से 12 काट देंगे तो 1, तो कितना जाएगा 1257। अब आपसे क्या मांगा था, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे देखिए दिख पा रहा है ये कितना आ गया 343, या 14,641 और 1257। तो क्या आप बता पा रहे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन सा जाएगा, तो ये क्या मान है 3 करनी 11, ये मान सबसे क्या जाएगा बड़ा, यही मांगा था आपसे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आएगी, इसमें क्या था ना आपको सबसे बड़ा, तो 3 2 6 कैल्शियम कितना जाएगा 6 आ जाएगा। अब बैठ करना आना चाहिए, इतने सवाल हो गए तो आपको 6 और ऐसे कितना आया आपके पास 6, तो 6 में किससे 3 से भाग, एक बात। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको 5, एलसीएम कितना आया था 6 में 2 से भाग, ठीक है। फिर 12 एलसीएम कितना है 6, 6 में 6 से भाग, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, तो 6 की घात 2 कितना हो जाता है 36, 5 की घात 3 125, 12 की घात 1 12। क्या मांगा आपसे, सबसे बड़ा मांगा है, तो सबसे बड़ा क्या जाएगा 2 करनी 5, सबसे बड़ा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है ये। चलिए देख पा रहे हैं सवाल आपके पास यही है, और इसमें सबसे छोटा कौन सा ये मांगा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो देखो 2 4 2 4 का एलसीएम कितना आ गया 4, एलसीएम हो जाएगा आपके पास कितना 4। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, देखिए तो 2, ठीक है। अब करने का मान कितना है आपके पास, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है, और ऐसे कितना है 4, तो 4/2 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 पहले से ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, और 5, और यहाँ पे ऐसे कितना 4/4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा 8, ऊपर कितना लिखेंगे ऐसे 4, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 2, क्लियर है। और यहाँ 3 बाहर लिखा हुआ है, और करने के अंदर 2, और यहाँ पे कितना है 4/2। तो ये 4 जो ऊपर लिखा जा रहा है वो कौन सा मान लिखा जा रहा है एलसीएम वाला मान, और यहाँ पे जो बटे में जो लिखा जा रहा है ये करने के अंदर अगर कुछ नहीं लिखा तो 2, और नहीं तो कुछ जो लिखा है वो लिख देते हैं। तो 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 2 बार। तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर 2 कितना हुआ 9, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे 2, 5 की पावर 1 5, यहाँ 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा 8 की पावर 2 बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा है 3, और 2 की पावर 2 4, तो 9 दूनी 18 हो गया, 5 दूनी 10, और यहाँ 64, और 3 चौको 12। तो आपसे क्या मांगा है छोटा, तो देखो इन सब मान में सबसे छोटा कौन सा है, यही है। तो इसका मान क्या था 2 और 4 5, ऐसा कुछ मान था आपका। तो ये किसी ऑप्शन में है क्या, तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्या ये बात आपको समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत। चलो देखो आपके पास सवाल क्या है, यही सवाल है, इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, बताना है क्या हल आएगा। तो सबसे पहले देखिए ये कितना लिखा हुआ है 3, ये 3, ये 3, तो मतलब अंदर जो पद बनेगा उसका जोड़ा 3 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ 32 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। फिर -3 अंदर क्या है
4, तो 4 तो टूट नहीं रहा है, मतलब 2 दूनी 4 होगा, 3 बार तो टूट नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए प्लस 3। अब इसको क्या कुछ तोड़ सकते हो आप, 5 इंटू 5, 25 पंचे 125 चौको 500। क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा बनेगा, ये 3 का जोड़ा, ये 3 के अनुसार जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बाहर आ गया, 2, 2 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच गया आपके पास, 2 दूनी 4, फिर -3 और 3 करनी 4 प्लस यहाँ पे 5 बार हो गया, अंदर कितना बच गया 4। अब यहाँ से देखिए सभी में ये पद कॉमन हो रहा है क्या, तो ये पद कॉमन है, तो इसको कहाँ ले लें, बाहर ले लेते हैं, तो 3 और नीचे। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, -3 और +5। ठीक है, तो 5 और 4 कितना हुआ, 9, 9 में से 3 गया तो 6, तो जो आपका मान बनेगा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है ये। अब देखिए इस पैटर्न को देखिए, क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 200, ठीक है, फिर 2 की पावर 300, और क्या लिखा हुआ है 7 की पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही पूछा है आपको। तो देखो इसका तरीका क्या है, ये तीनों संख्या कोई ऐसी संख्या जिससे पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो संख्या क्या है 100, जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 3 की पावर कितना लिखा था 200, इसमें 100 से भाग दे दीजिएगा, क्लियर है। फिर 2 की पावर कितना लिखा है 300, इसमें 100 से भाग दीजिएगा, और ये क्या लिखा हुआ है 7 की पावर 100, तो 100 से भाग दीजिएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, मतलब 200 300 100 का पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले इस पैटर्न में लेते हैं HCF, तो 100 300 200 का HCF कितना आएगा 100, या फिर हम दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं ऐसी कोई संख्या लीजिए जो तीनों को काट दे, तो संख्या कौन सी है 100, 100 में भाग जा रहा है, 100 का भाग 300 में जा रहा है, 100 का भाग 2 में, तो ये कट गया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 100 से 100 आया। तो 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 आया, और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और 7 की पावर 1 7। अब आपसे क्या पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है 9, तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 3 की पावर 200। क्या ये बात समझ में आई सबको, तो आपका आंसर क्या कहलाएगा ऑप्शन ई। क्या ये पैटर्न बनेगा आपसे, समझ में आया आपको। अब क्या दे रहा आपको 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24, यही है आपके पास। अब 60 48 36 24 का HCF कितना आएगा 12, है ना, मतलब ऐसी संख्या लीजिए जो सबको काट दे, 12 24 में भाग जा रहा है, 36 में जा रहा है 12 से, 48 में भी जा रहा है 60 में, तो क्या करना आपको 2 की पावर 60 था, किसे भाग देंगे 12 से, फिर 3 की पावर 48 में 12 से, क्लियर है, 4 की पावर 36 में 12 से, और 5 की पावर 24 में 12 से। ये 12 समय में कैसे आया, तो हमने क्या किया 60 48 36 24 का ले लिया HCF, तो HCF कितना आया 12, तो 12 से हमने भाग दी, 12 पंचे 60, 12 चौको 48, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, और 5 की पावर क्या 25। अब क्या मांगा आपसे, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको 81 दिख रही है, तो इसका मान कितना था 3 की पावर 48, यही सबसे बड़ा होगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 3 की पावर 48, ऑप्शन बी। क्या ये समझ में आया आपको।